श्रावस्ती नगर में कृषा गौतमी की नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत गरीब घराने की थी। धीरे धीरे वह जवान होने लगी और शादी विवाह हो गया। ससुराल वाले उसको आदर नहीं करते थे। वक्त बीतता गया और गौतमी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब ससुराल वालों ने गौतमी को आदर सम्मान देने लगे। समय बीतता गया और गौतमी का पुत्र बड़ा होने लगा, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था और जब खेलने लायक हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके घर में मातम का माहौल छा गया। गौतमी ने सोचा कि पुत्र के जन्म के पहले लोग इस घर में मेरा अनादर करते थे और जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे थे। गौतमी दुख के मारे पागल हो गई और अपने मृत बच्चे को गोद में उठाकर गांव-गांव घूमने लगी और मृत्यु की दवा मांगने लगी। लोग ठहाके मारकर हंसने लगे और उसका उपहास उड़ाने लगे और लोग बोले, अरे पगली, मृत्यु की भी दवा होती है क्या? लोगों का उपहास उड़ाते देख एक बुजुर्ग को दया आ गई। वह गौतमी के पास जाकर बोले, पुत्री गौतमी, इसके दवा सिर्फ भगवान बुद्ध के अलावा और किसी के पास नहीं मिल सकता। अच्छा होगा तुम भगवान बुद्ध के पास चले जाओ। और वहाँ से गौतमी भगवान बुद्ध के पास जाने लगी। जब गौतमी भगवान बुद्ध के पास पहुँची तो वह देखी कि भगवान बुद्ध ध्यान में लीन थे। कुछ देर बाद जब भगवान बुद्ध की आंखें खुली तो गौतमी ने उनका अभिवादन किया और बोली, भगवान, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है, आप मृत्यु की दवा बताइए। भगवान बुद्ध ने बोला, गौतमी, तुम एकदम सही जगह आई हो। ठीक है, पहले मेरा एक काम कर दो। तुम अपने गांव जाओ और किसी एक घर से कुछ सरसों के दाने मांग कर ले आओ। इतना सुन गौतमी प्रसन्न हो गई, लेकिन बुद्ध आगे बोले, सरसों उसी घर से लाना जिस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। गौतमी भगवान बुद्ध की बात सुन वहाँ से अपने गांव लौटने लगी। जब वह गांव लौटी तो किसी एक व्यक्ति के घर गई और कुछ सरसों के दाने मांगने लगी। व्यक्ति ने झट से कुछ सरसों के दाने दे दिए। फिर गौतमी ने पूछा कि इस घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है? व्यक्ति ने बोला, गौतमी, इस घर में कितनों की मृत्यु हो गई है। व्यक्ति की बात सुन गौतमी ने सरसों के दाने उसे लौटा दिए और बोली, मुझे ऐसे घर से सरसों के दाने चाहिए जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। फिर गौतमी दूसरे घर चली गई। धीरे धीरे वह पूरी गांव घूर गई, लेकिन कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। अचानक गौतमी को ध्यान आया कि मैं क्या कर रही हूँ। जो जन्म लिया है वह एक दिन जरूर मरेगा, फिर मैं क्यों मृत्यु की दवा खोज रही हूँ। इतना कहकर वह पुत्र को लेकर गांव के बाहर शमशान चली गई। वहाँ पुत्र को रखकर हताश मन से भगवान बुद्ध के पास जाने लगी। जब भगवान बुद्ध ने गौतमी को अपने पास आते देखा तो वह बोले, गौतमी, क्या सरसों के दाने मिले? फिर गौतमी बोली, भगवान, अब सब समझ में आ गया है कि जो जन्म लिया है वह जरूर मरेगा, तो फिर विलाप किस बात का। इतना कहकर भगवान बुद्ध को अभिवादन कर वहाँ से लौट आई।